अंडा टूटेगा, खुलेगा राज। अंडे का खतरनाक फंडा। सनसनी में आज सबसे पहले कहानी अंडे की, उस अंडे की जिसे कई लोग बड़े चाव से खाते हैं। अंडे को कई तरह से खाते हैं, अंडे से किस्म किस्म की डिशेस बनती हैं, लेकिन क्या वो अंडा नकली भी हो सकता है? क्या अंडा प्लास्टिक का हो सकता है? ये बातें पहले सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी, लेकिन अब सामने आ रही है नकली अंडे की ऐसी कहानी जिसने पश्चिम बंगाल के कई शहरों में फैला दी है सनसनी। क्या आपने देखा है नकली अंडा? क्या आपने कभी खाया है प्लास्टिक का अंडा? मार्केट में पहुंचा जहरीले केमिकल वाला अंडा। ये अंडा खाया तो पहुंच जाओगे अस्पताल। पहली बार सुनने में हो सकता है आपको अपने कानों पर यकीन ना आए। हो सकता है कि आप प्लास्टिक के अंडे वाली बात पर भरोसा न करें, लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद भला इस सच को कैसे झुठलाएंगे? ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के एक घर की हैं। घर के अंदर ढेर सारे अंडे रखे हुए हैं, लेकिन लोगों को शक है कि इनमें से कई अंडे नकली हैं। असली और नकली की पहचान के लिए ही यहां हो रही है अंडों की जांच पड़ताल। फ्राइंग पैन में पकाया जा रहा यह अंडा देखने में दूसरे अंडों जैसा ही है, रंग भी असली अंडे जैसा ही है, लेकिन जैसे ही इस अंडे से ऑमलेट बनाने की कोशिश की गई, इसने अपनी असलियत खुद ब खुद बयान कर दी। इस महिला के मुताबिक जैसे ही इसने अंडे को फोड़कर फ्राइंग पैन में डाला, उसे ऑमलेट बनने की बजाय पिघली हुई प्लास्टिक नजर आने लगी। প্রথমে সকালে তো আমি ডিম ফাটালাম আমলেট করার জন্য, তখন ওই ডিমের মধ্যে ফাটানোর পরেই ডিমটা একদম ডিম আর ওই সাদা অংশটা একদম মানে আলাদা আলাদা না, পুরো মিশে গেল ডিমটা। इस महिला का कहना है कि फ्राइंग पैन में पकाने पर अंडे से प्लास्टिक जलने जैसी बदबू आ रही थी। इतना ही नहीं, अंडे के छिलके को आग के नजदीक ले जाया गया तो वो छिलका भी प्लास्टिक की तरह पिघलने लगा। हाल ये था कि बदबू के मारे किचन में खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। इन तस्वीरों को देखने के बाद जिस तरह आप हैरान हैं, उसी तरह ये महिला भी हैरान परेशान थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अंडे के अंदर प्लास्टिक है या पूरा अंडा ही प्लास्टिक का है। नतीजा यह हुआ कि नकली अंडे का यह सनसनीखेज मामला कुछ ही घंटों में किचन से निकलकर प्रशासन के दफ्तरों तक पहुंच गया। नकली अंडे की खबर ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। शिकायत मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस की टीमें भी हरकत में आ गईं। पुलिस ने महिला के घर से अंडे कब्जे में लेकर उन्हें जांच के लिए भिजवा दिया। उसके बाद शुरू हो गई छापेमारी। प्रशासन की टीमें होलसेलर्स के गोदामों और दुकानों पर पहुंची और वहां रखे अंडों की जांच पड़ताल की। अंडे के खतरनाक फंडे के खुलासे ने पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में सनसनी फैला दी है। नकली अंडों के शक में सिलीगुड़ी से लेकर कोलकाता तक, 24 परगना से लेकर दुर्गापुर तक हर शहर में
अंडों की जांच पड़ताल चल रही है। सिलीगुड़ी, बर्धवान, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, दुर्गापुर, कोलकाता और हावड़ा पश्चिम बंगाल के ये वो इलाके हैं जहां नकली अंडों की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। शहर शहर प्रशासन की टीमें अंडों के गोदामों की खाक छान रही हैं। मकसद है असली और नकली अंडों की पहचान करना और प्लास्टिक के अंडों को लोगों के घरों तक पहुंचने से रोकना। ये तस्वीरें कोलकाता के पार्क सर्कस मार्केट की हैं, जहां 3-4 दिन पहले खुद कोलकाता के मेयर इन काउंसिल दल बल के साथ दौरे पर निकले थे। उन्होंने पूरी मार्केट का दौरा करके अंडों के गोदामों का जायजा लिया था और कई होलसेल कारोबारियों से बात भी की थी। अंडे के खतरनाक फंडे के खिलाफ कोलकाता प्रशासन का यह अभियान जोर पकड़ने की एक वजह और भी है। 3-4 दिन पहले पुलिस ने पार्क सर्कस इलाके से ही एक शख्स को गिरफ्तार किया था। पुलिस की यह कार्रवाई एक महिला की शिकायत पर हुई थी। महिला का आरोप है कि उसने आरोपी शख्स से अंडे खरीदे थे, लेकिन जब उसने घर जाकर वो अंडे पकाए तो अंडे से प्लास्टिक जैसा पदार्थ निकला। আমি রেগুলার বেসে ডিমটা 2 মাস করে নিয়ে এসেছিলাম মার্কেট থেকে। তো আমাকে শঙ্কা ছিল যে এই ডিমটা হতে পারে কিছু মিস্টেক, বা আগে ভাবলাম যে হতে পারে যে ডিমটা খারাপ, একটা পড়লাম দুটো পড়লাম, এটা মনে ছিল যে ডিমটাই খারাপ। তারপরে কালকে রাত্রেবেলা যখন বসেছি আর ডিম করলে অমলেট করতে গিয়েছি, সেটা সে সময় আমি অবজার্ভ করলাম যখন ওইটা তাওয়ার উপরে আমি ডিমটা ফোড়ে ওইটা অমলেট করতে গেলাম, ওটা পুরো মানে প্লাস্টিক মতন হয়ে গেছে। कोलकाता की इस महिला का आरोप है कि प्लास्टिक वाले अंडे खाने से इनके बच्चे की तबीयत बेहद खराब हो गई थी। अगर वक्त रहते वो अपने बच्चों को नकली अंडे खिलाने बंद नहीं करती तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। ये महिला अकेली नहीं है, बल्कि पुलिस को शक है कि इनकी तरह सैकड़ों घरों तक नकली अंडे पहुंच चुके हैं। शुरुआती तहकीकात में पता चला है कि नकली अंडे बेचने के आरोप में गिरफ्तार शख्स ने हाल ही में करीब 1.5 लाख रुपए के अंडे खरीदे थे और वो उन्हें धीरे धीरे मार्केट में पहुंचा रहा था। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि उनमें से कितने अंडे असली हैं और कितने नकली। अंडों के इस असली नकली के गड़बड़ झाले का खुलासा करने के लिए पुलिस ने उस होलसेल कारोबारी से भी पूछताछ की है जिसने गिरफ्तार शख्स को 1.5 लाख रुपए के अंडे बेचे थे। दूसरी तरफ होलसेल कारोबारी नकली अंडों की बात को कोरी अफवाह करार दे रहे हैं, लेकिन पुलिस तहकीकात पूरी होने से पहले किसी को भी क्लीन चिट देने के लिए तैयार नहीं है। नकली अंडे की खबरों के बाद पश्चिम बंगाल के जिन जिन शहरों में प्रशासन ने अभियान चलाया है, वहां सरकारी अमले को देखते ही खलबली मच जाती है। सरकारी अफसर अंडों के कारोबार से जुड़े तमाम लोगों को सख्त हिदायत दे रहे हैं कि जो लोग भी नकली अंडों के धंधे में शामिल हैं, वो फौरन अपना गोरख धंधा बंद कर दें, वरना उन्हें भी हवालात की हवा खानी पड़ेगी। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में चाइनीज अंडे की कई कहानियां आ रही थी। कहा जा रहा था कि कुछ केमिकल्स की मदद से यह अंडा तैयार हो सकता है। इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो सरकार ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करके कहा कि नकली अंडों से सावधान रहें। सवाल है कि आखिर कैसे बन सकता है नकली अंडा? बताया जा रहा है कि अंडे के बाहरी हिस्से को जिप्सम के चूर्ण, कैल्शियम कार्बोनेट और तेल मिले मोम से बनाया जाता है। नकली अंडे के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसके अंदर वाला पीला हिस्सा जेलेटिन, सोडियम एल्गिनाइट, एल्यूम और कैल्शियम से बनता है। इसी तरह नकली अंडे के भीतरी सफेद हिस्से के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये जेलेटिन, बेंजोइक एसिड और कई रसायनों से मिलाकर तैयार किया जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर इन चीजों से नकली अंडा बनकर बाजार में आता है तो ये कैंसर होने की वजह भी बन सकता है। इसमें एक चीज़ आई है कि अंडे को बनाने में जेलेटिन, सोडियम एल्जिनेट वगैरह बाकी केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, तो डेफिनेटली हम अंडा खाते हैं प्रोटीन के लिए।
ठीक है, तो आपको वो तो मिल नहीं रहे हैं, उसके बजाय आप केमिकल्स ले रहे हैं। ऑफ कोर्स केमिकल से काफ़ी नुकसान होता है, पेट भी खराब होता है, उल्टियाँ भी लग सकती हैं, दस्त भी लग सकते हैं, लंबी टर्म में जाके आगे कैंसर की संभावनाएं रहती है। अब वो सवाल जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। दरअसल नकली अंडों की कहानी दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर केरल से आई। केरल में 2 महीने पहले नकली अंडों को लेकर खूब बवाल मचा। बताया गया था कि तमिलनाडु की सीमा से सटे इडुक्की जिले के रास्ते इन अंडों को केरल लाया गया। केरल के एक सुपरमार्केट में भी स्थानीय नागरिकों ने नकली अंडे मिलने का दावा किया। केरल सरकार ने इन अंडों की जांच भी करवाई तो पता लगा ये अंडे नकली नहीं बल्कि खराब अंडे थे। खान पान तकनीक के जानकारों का दावा है कि अगर नकली अंडा बताए गए केमिकल से बना भी लिया जाए तो उसे असली अंडे से कम कीमत पर बाजार में लाना मुश्किल होगा। हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है कि नकली अंडा सिर्फ 1 रुपए में ही तैयार हो जाता है। एक नॉर्मल अंडा 4-5 रुपए का आता है, जो हम बाजार में खरीदते हैं। जो रिटेलर खरीदता है वो 3-4 रुपए का, 1 रुपए का तो मार्जिन रखता ही है, तो 3-4 रुपए का अंडा पड़ जाता है। तो जिसे कहते हैं ना, अगर उससे भी सस्ता अंडा बना के दे और वो भी बहुत बड़े लार्ज स्केल पे बना के दे तो उसके लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चाहिए, ठीक है, जो कि नॉर्मल लेवल पे बना पाना इसको मुझे नहीं लगता संभव है। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक नकली अंडे मिलने के मामले सामने आने के बाद प्रशासन सख्ते में है, लेकिन अब तक नकली अंडे की पूरी पड़ताल नहीं हो पाई है। साथ ही ये भी साफ नहीं हो पाया है कि अंडे के अंदर प्लास्टिक है या पूरा अंडा ही प्लास्टिक का है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।